Hello everyone and welcome to my YouTube channel रेवा टेरो। आज की रीडिंग स्पेशल रीडिंग है बिकॉज वी विल बी सीइंग कि अगर आप किसी तरीके के इमोशनल या मेंटल स्ट्रगल से गुजर रहे हैं तो क्या कुछ गाइडेंस निकल कर आएगा आपके लिए, राइट? एंड कंसीडर दिस एज अ चैनल्ड मैसेज फ्रॉम योर हायर सेल्फ, योर एंजल्स, या फिर आप जिनको भी मानते हैं, जिन भी देवी देवता को मानते हैं, उनकी तरफ से ये मैसेज होगा आपके लिए, सो दैट यू कैन डील विद दिस सिचुएशन, राइट? हम देखेंगे कि क्या कुछ रूट कॉज है इस इमोशनल स्ट्रगल का, एंड वी विल सी कि क्या कुछ रिलीज़ करने के लिए कहा जा रहा है अभी आपसे इस समय इस सिचुएशन में, सो दैट यू कैन फील बेटर एंड यू कैन टैकल विद इट ऑन अ बेटर मैनर, इन अ बेटर मैनर। एंड क्या कुछ लेसन्स ये सिखा के जा रही है सिचुएशन आपको, व्हाट आर द स्ट्रेंथ, जो क्या कुछ स्ट्रेंथ है आपके अंदर, राइट, जिसको आप इस सिचुएशन की वजह से भूल गए हो, राइट? क्या कुछ स्ट्रेंथ है जो आपको सेल थ्रू कराएगी इस टाइम पीरियड से, एंड व्हाट आर द एनर्जीज दैट आर सराउंडिंग यू राइट नाउ फ्रॉम द यूनिवर्स या फिर स्पिरिट, right? What action can you take today to feel better? We will see that also, and then we will see messages from your higher self or the divine guidance, right? All right, let's do this. Archangel Michael, please help me carry out this reading for people who are going through emotional and mental struggle. What is the root cause of your current emotional struggle? क्या कुछ root cause है जिसकी वजह से ये emotional struggle चल रहा है आपकी life में? What are the root cause for your emotional struggle? Archangel Michael. थोड़ी डिसीटफुल एनर्जी बनती है यहाँ पर। ये कॉज हो सकता है आप में से काफ़ी लोगों के लिए ये कॉज हो सकता है किसी रिलेशनशिप की वजह से, राइट? फॉर सम ऑफ यू करियर भी एक रीज़न हो सकता है, बट मोस्टली आई एम सीइंग ये इमोशनल टर्मोइल आपके लाइफ में चल रहा होगा किसी न किसी रिलेशनशिप की वजह से। कोई पास्ट मेमोरी है जो आपको बार बार हॉन्ट कर रही है। यू कैन टेक दिस एज PTSD, जहाँ पे हो सकता है आप अपने पर्सन से शायद अलग हो गए हो या होने का सोच रहे हो, बट पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस अभी भी है जो आपको निकलने नहीं दे रहा है इस मेमोरी से कम्प्लीटली। यहाँ पे किसी तरीके का मुझे धोखा भी दिखता है, शायद आपने फेस किया होगा अपने रिलेशनशिप में, किसी तरीके का झूठ पकड़ा हो शायद आपने, डिसलॉयलिटी दिखती है यहाँ पर जिसकी वजह से ये इमोशनल स्ट्रेस आया है। नाउ ये डिसलॉयलिटी हो सकता है काफ़ी लोगों के लिए, आई एम फीलिंग यहाँ पे रिलेशनशिप को लेकर के है, बट फॉर अदर्स ऑफ यू इट कैन बी रिलेटेड विथ मनी, जहाँ पे आपने पैसे को लेकर के किसी तरीके का धोखा फेस किया हो, पैसा लेके कोई चला गया हो, आपसे झूठ बोला गया हो, करेक्ट चीज़ नहीं बताई गई हो, करंट फाइनेंशियल स्टेटस नहीं बताया गया हो, या फिर प्रॉमिसेस किए गए हों और उस प्रॉमिस को फुलफ़िल नहीं किया गया हो, राइट? एंड दिस काइंड ऑफ डिसलॉयलिटी इज़ द रीज़न दैट इज़ कॉजिंग इमोशनल स्ट्रगल। आपने बहुत कुछ एक्सपेक्ट करा बट वो चीज़ें वैसे टर्न आउट नहीं हुई जैसा आप चाह रहे थे। इवन दो ये चीज़ें आपको दुख दे के गई हैं, स्टिल आप उस पास्ट मेमोरी को होल्ड करके रखे हो और लेट गो नहीं कर पा रहे हो। दैट इज़ द रूट कॉज ऑफ योर इमोशनल स्ट्रगल, राइट? डिसलॉयलिटी, चीटिंग, आपके एक्स ने हो सकता है ऐसा कुछ किया हो, या फिर आई एम सॉरी बट हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने डबल डेटिंग पकड़ी हो अपने पर्सन की तरफ से। बहुत ही कनिंग पर्सन हो सकते हैं आपके एक्स, जो शायद बिट्रेयल, लाइज और स्ट्रैटेजिक मैनर में काम करते होंगे, जो आपको लगा कि प्यार है बट वो प्यार नहीं था। एंड फॉर पीपल जिन्होंने वर्क फ्रंट पे ये चीटिंग का एक्सपीरियंस करा है, उनके लिए ये कोई बहुत ही एक ऐसा इंसान है जो मास्टर मैनिपुलेटर है, राइट? यू थॉट दैट यू कैन ट्रस्ट देम बट इट टर्न आउट दैट कि आपने ट्रस्ट किया बट यू लॉस्ट मनी परहैप्स, राइट? फाइनेंशियल लॉस हुआ होगा, दैट्स पॉसिबल। Please tell me more. Please tell me more.
डिसऑनेस्टी, लॉयल्टी और बिट्रेयल की वजह से यहाँ पर इमोशनली बहुत ही ब्लॉक्ड फील कर रहे हो आप, कंफ्यूज एंड स्टक फील कर रहे हैं। एंड इमोशनली ब्लॉक्ड होने की वजह से अच्छी चीज़ें जो आ रही हैं आप उनको रिसीव नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि कहीं ना कहीं ये लग रहा है आपको कि सब इंसान एक जैसे ही होते हैं, राइट। लाइक आई सेड PTSD, यू स्टिल नीड हीलिंग, आपको हीलिंग की ज़रूरत है, स्पेशली हार्ट सेंटर हीलिंग। आई फील लाइक यहाँ पे आप में से कुछ लोग वैसे तो काफ़ी इमोशनल हो, बट एक फ्रंट डाल लिया है अपने ऊपर, अपने सॉरी पर्सनैलिटी में, जहाँ पर बिकॉज ऑफ दिस एक्सपीरियंस आपने एक मास्क ओढ़ लिया है अपने ऊपर, जो कि लोगों को ऐसा लगे कि शायद आप प्रैक्टिकल नेचर कैरी करते हो, बहुत इमोशनल और सेंसिटिव नहीं हो, बट दैट इज़ नॉट द ट्रूथ, दैट इज़ नॉट योर रियल पर्सनैलिटी, जिसकी वजह से इस बैड एक्सपीरियंस के बाद आप इमोशनली ब्लॉक्ड हैं, विच इज़ वाई यू नीड टू हील योर सेल्फ, राइट। कन्फ्यूजन का होना, स्टक फील करना, रिलैक्स, लाइक अपने बॉडी में रिलैक्स ना फील करना, कहीं ना कहीं अननोन फियर, इस तरीके की एनर्जी है आसपास, राइट, जो आपको सही डिसीजन अभी भी नहीं लेने दे रही है बिकॉज ऑफ दिस पास्ट एक्सपीरियंस, जहाँ पे आपने किसी तरीके का चीटिंग झेला है, किसी तरीके की बिट्रेयल झेली है, वेयर यू ट्रस्टेड द पर्सन बट दैट पर्सन was not what they told you to be. What are you being asked to release? अभी इस सिचुएशन में आपको क्या कुछ रिलीज़ करने की ज़रूरत है? ये हो सकता है आपकी ये एनर्जी है जो आपको रिलीज़ करने की ज़रूरत है, बिकॉज दिस इज़ वेरी हैवी एनर्जी. दिस कैन बी इन द फॉर्म ऑफ थॉट्स, दिस कैन बी इन द फॉर्म ऑफ अटैचमेंट, या बट you need to let go of it. What is it that you need to let go of? Archangel Michael, please tell me. क्या कुछ रिलीज़ करने की ज़रूरत है आपको राइट नाउ? क्या कुछ रिलीज़ करने की ज़रूरत है? बहुत ज़्यादा कस के पकड़ लिया है आपने इस एक्सपीरियंस को, जिसकी वजह से स्टेबिलिटी नहीं आ पा रही है. इवन दो यू आर वेरी स्किलफुल, आप बहुत स्किलफुल हो, आपको पता है चीज़ों को कैसे हैंडल करना चाहिए, यू आर वेरी स्मार्ट, राइट. द मैजिशियन एंड द किंग ऑफ पेंटिकल इज हियर. आप जब चीज़ों को डेप्थ में सोचते हो, सब कुछ सोच समझ के करते हो, बट देन स्टिल यू वेंट थ्रू दिस. तो ये बात तो पहली बात आपसे डाइजेस्ट नहीं हो पा रही है. सेकेंडली, बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिव मैनर में इस चीज़ को पकड़ के बैठने की वजह से आपकी जो क्वालिटीज़ हैं वो सामने निकल कर नहीं आ रही हैं. पावरलेसनेस फील हो रही होगी इस बिट्रेयल के बाद. एंड सम ऑफ यू माइट हैव गॉन थ्रू सम काइंड ऑफ डिसरिस्पेक्ट ऑल्सो, जिसकी वजह से भी पावरलेसनेस वाली फीलिंग आ रही होगी. सम ऑफ यू वर डीलिंग विथ सम ऑफ यू वर इन अ टॉक्सिक रिलेशनशिप. एंगर इश्यूज आपके पर्सन की तरफ से हो सकता है, डिसरिस्पेक्ट हो सकता है आपने झेली हो रिलेशनशिप में, एंड डिसरिस्पेक्ट हो सकता है आपने झेली हो काम पर, वर्क फ्रंट पर. ये सब यहाँ पर है, और इतना ज़्यादा आपको ये अफेक्ट करा है कि आप इसको लेट गो नहीं कर पा रहे हो. बट द एडवाइस कमिंग हियर इज़ यू हैव टू लेट गो ऑफ इट. पावरलेसनेस की फीलिंग को अगर आप जाने नहीं दोगे तो आप फ्रीडम कभी नहीं फील कर पाओगे, और जो अननोन फियर है वो आपको हमेशा सराउंड करेगा. सो यू आर बीइंग आस्क्ड टू रिलीज़ दिस. इस फीलिंग को आपको रिलीज़ करने की ज़रूरत है. इस चीज़ के बारे में आप ऑब्सेसिव वे में अगर सोच रहे हो, या इस वजह से किसी तरीके के एडिक्शन में अगर फंस गए हो, तो आपको उससे निकलने की ज़रूरत है, राइट. आई एम हियरिंग टॉक्सिक रिलेशनशिप एंड डिसरिस्पेक्ट, एंड यू आर थिंकिंग अबाउट इट ऑब्सेसिवली. बार बार कंटिन्यूस ये थॉट चल रहा होगा शायद आपके मन में, और ये चीज़ है जो आपको रिलीज़ करने की ज़रूरत है. And you can do it because you are a magician, and you are a king of pentacle, which shows यहाँ पर कि you know how to handle things, right. हो सकता है पास में ऐसे कुछ चीज़ें आपके साथ कभी हुई हों और जिसको आप बहुत ही जल्दी पकड़ लिए हो, राइट. आपको लगा कि नहीं, ये तो ऐसा जैसा दिखा रहा है वैसा है नहीं, बट दिस टाइम दैट वॉज नॉट द केस, विच इज़ वाई यू आर हर्ट डीपली. Now magician card also shows strong willpower and manifestation power. So in order to get what you're manifesting, आपको ये इस चीज़ को रिलीज़ करना होगा कि आप ऑब्सेसिव वे में उस चीज़ के बारे में लगातार सोचते जा रहे हो, जो आपकी एनर्जी को डाउन कर रहा है.
पुलिंग डाउन योर एनर्जी एंड पुलिंग डाउन योर वाइब्रेशन। तो आप बिल्कुल स्टार्टिंग वाली फर्स्ट स्टेज वाली सीढ़ी पे पहुंच गए हो, जबकि आपकी पोटेंशियल है बिल्कुल 10th नंबर वाली सीढ़ी पर, राइट। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि वो 10th वाली सीढ़ी पे चढ़ने के लिए जो पावर आपको चाहिए फ़िलहाल, वो लाने के लिए आपको ये ऑब्सेशन छोड़ना होगा। कंटिन्यूसली उस चीज़ के बारे में सोचने के बजाय रिप्लेस करें उस थॉट को कि मैं इस चीज़ के बारे में कंटिन्यूसली सोचूं जहाँ पर मैं एक प्रैक्टिकल लॉन्ग टर्म स्टेबल एसोसिएशन बी इट विथ मनी और रिलेशनशिप मैनिफेस्ट कर सकूं। Because you have all the power with the magician showing, there's no better card than magician, right? So release करें इस नेगेटिव पैटर्न को, नेगेटिव थॉट्स को, ऑब्सेसिव थॉट्स को, टू एक्सपीरियंस द स्टेबिलिटी दैट यू डिज़र्व। हाँ, कैसे कर सकते हो आप ये? बाय चांटिंग मंत्रा। जैसे आप नेगेटिव थॉट्स चांट कर रहे हो अपने मन में, नोइंगली, अननोइंगली, कॉन्शियसली, सबकॉन्शियसली, उस थॉट को रिलीज़ करिए। अपने आप को थोड़ा टाइम दीजिए ताकि आप मंत्रा से अपने थॉट्स को फिल्टर आउट कर पाए, सो दैट यू कैन सी कि आपके अंदर कितना पावर है चीज़ों को राइटफुली मैनिफेस्ट करने का जो आप चाहते हो अपनी लाइफ से। अ सिंपल चैंटिंग लाइक ओम नमः शिवाय 108 बार। ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, 5 मिनट, 5 से 7 मिनट लगते हैं। या फिर वॉट एवर मंत्रा यू रेजोनेट विथ। ओम नमः शिवाय आई एम सेइंग बिकॉज ये आपके मन को काफ़ी हद तक फिल्टर आउट करता है, राइट। आपके मन को अच्छा फील कराता है, आपकी मन की स्थिति को बेटर रखता है। सो यू कैन स्टार्ट चांटिंग विद ओम नमः शिवाय 108 बार एवरी डे एंड यू विल सी द मैजिक हैपनिंग, राइट। लेट्स सी मोर। व्हाट लेसन इज दिस सिचुएशन ट्राइंग टू टीच यू? इस सिचुएशन से आपको क्या सिखाने की कोशिश करी जा रही है? इस सिचुएशन से आपको क्या कुछ सिखाने की कोशिश करी जा रही है? प्लीज़ बताइए। Why is this happening? इस सिचुएशन से आपको क्या कुछ सिखाने की कोशिश करी जा रही है? प्लीज़ बताइए आर्कएंजल माइकल। इस सिचुएशन से जब आप बाहर निकलोगे तो बहुत ही ब्यूटीफुली बाहर निकलोगे। द वर्ल्ड कार्ड हर तरीके की फुलफिलमेंट को दिखाता है, स्पेशली इमोशनल फुलफिलमेंट आई वाज अबाउट टू से, क्योंकि कहीं ना कहीं इमोशनली डिसकंटेंटेड हो आप, यहाँ पर होलनेस और हार्मनी एक्सपीरियंस करने के लिए एक फ़ेज़ आया है आपके लाइफ में जो कि बहुत ही लो फेज़ है। अब यहाँ से जब आप ऊपर उठोगे तो इतनी ब्यूटीफुली चीज़ों को सीख करके निकलोगे कि नोबडी डेयर्स टेक एडवांटेज ऑफ यू, राइट। ये लेसन आप सीख चुके हो फ्रॉम योर पास्ट एक्सपीरियंस कि अब कोई मेरा फ़ायदा नहीं उठा सकता है, अब कोई मेरे को बेवकूफ़ नहीं बना सकता है, कोई मेरे से झूठ नहीं बोल सकता है। नोबडी डेयर ट्राई टू चीट मी, राइट। आपको बिट्रेयल वाली जो एनर्जी है उसको पकड़ना, ट्रिकरी को पकड़ना, क्या कुछ स्कीमिंग और प्लॉटिंग वाली चीज़ें होती हैं उसको पकड़ना। ऑल दीज आर द लेसन्स दैट यू लर्नड, राइट, इन दिस सिचुएशन, और उससे बहुत ही अच्छी तरीके से बाहर निकलोगे। एंड देखिए, लव एंड रिलेशनशिप के मामले में अगर ये बिट्रेयल अगर आपने झेला है तो यहाँ पर एक सोलमेट का आना भी दिखता है, एक डिवाइन कनेक्शन का आना दिखता है। मनी और करियर से रिलेटेड अगर ये बिट्रेयल था तो यहाँ पर एक ग्रोथ का स्टार्ट होना, सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, ऐसे किसी टीम के साथ करना जहाँ पे आपको एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस फील हो, सेंस ऑफ कंप्लीशन फील हो, ऑल ऑफ दैट यू कैन फील, विच इज़ समथिंग दैट यू आर नॉट फीलिंग राइट नाउ। अभी आप बहुत ही इसके ऑपोजिट फील कर रहे हो, बट ये सारा एक्सपीरियंस आपको इतनी चीज़ें सिखा के जाएगा कि जो कुछ भी आप अचीव करना चाहते हो वो बहुत ही क्लियर पाथ के साथ अचीव कर पाओगे, क्योंकि आपने नेगेटिव चीज़ें एक्सपीरियंस कर चुकी हैं, राइट। दिस कैन बी इन द फॉर्म ऑफ करियर एंड दिस कैन बी इन द फॉर्म ऑफ लव ऑल्सो। लव के मामले में यहाँ पर डिवाइन कनेक्शन आते हुए दिखता है। वर्क फ्रंट पर यहाँ पर अचीवमेंट और फुलफिलमेंट आते हुए दिखती है आपके लिए, राइट। So take that lesson, try to let go of the things that I just mentioned, and चीज़ें of course फ्यूचर में यहाँ पे आपके लिए बहुत ही ब्यूटीफुली चेंज होते हुए दिखती हैं, राइट। काफ़ी हार्मनी, होलनेस यहाँ पर आप फील करने वाले हो। दिस इज़ अ फेज, लेट गो ऑफ इट, दिस टू शैल पास, राइट। लेट्स सी मोर, व्हाट शुड वी सी?
वॉट एक्शन कैन यू टेक टुडे टू फील बेटर? लेट्स सी दैट. हाँ, क्या कुछ एक्शन आप ले सकते हैं आज के वक्त में बेटर फील करने के लिए फॉर योर सिचुएशन? आर्कएंजल माइकल, प्लीज टेल मी. थैंक यू. देखिए, जो भी ये पर्सन, जिस पर्सन की वजह से भी आपको इस सिचुएशन से गुजरना पड़ रहा है, उसको यहाँ पर karma will follow them, right? 5 of Swords की एनर्जी अगेन एक ऐसा एनर्जी दिखाता है जहाँ पे somebody could be ruthless और harsh या manipulative. उनको यहाँ पर karma मिलते हुए दिखता है, right? They will suffer for what they did to you. So अगर आपको ऐसा लग रहा था कि वो सब कुछ गलत करके क्या ऐसे अच्छे से अपनी लाइफ को जीते रहेंगे, तो ऐसा नहीं है. यहाँ पर उनको यहाँ पे karma मिलेगा. They will have to go through the bad phase in their life also, right? थोड़ी सी यहाँ पे बुलिंग एनर्जी है. हो सकता है जिससे भी आप डील कर रहे थे वो बुली करता हो लोगों को और ऐसे बाद में बोल देता होगा नो आई वाज जस्ट किडिंग, ये तो सिर्फ मजाक था, व्हाई आर यू टेकिंग इट सीरियसली. बट कहीं ना कहीं उसमें वो सच्चाई थी और ये आपको बाद में पता चला. So if you are dealing with such a person, they are going to suffer their karma and you are going to grow, right? With Ace of Wand here, आपको बहुत ज़्यादा एक्शन लेने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, राइट? क्योंकि यहाँ पर उनको अपने आप ही उनका karma मिलेगा. जस्ट नो कि आप यहाँ पर ग्रोथ की राह पर हो विथ एस ऑफ वॉन्ड शोइंग हियर. बहुत ही क्लियर तरीके से यहाँ पर आप ग्रो करने वाले हो. अब कोई आपको कन्फ्यूजन नहीं रहेगा, कोई इनडिसीजन नहीं रहेगा. जो भी इनडिसीजन है, दिस विल गो अवे, राइट? एंड यू विल स्टार्ट टू फील कि येस आई कैन टेक स्टैंड फॉर माई सेल्फ, जो मैं अब तक नहीं ले पा रहा था, मैं नहीं कर पा रहा था बिकॉज ऑफ दिस बिट्रेयल सिचुएशन. बट यहाँ पर बहुत न्यू बिगनिंग होते हुए दिखती है. उस न्यू बिगनिंग में आप एक्शन लेते हुए भी दिखते हो. आप लोग यहाँ पर ट्रैवल करते हुए भी दिखते हो विद द वर्ल्ड कार्ड शोइंग एंड एस ऑफ वॉन्ड शोइंग ट्रैवल कार्ड हियर. सो ये व्हाट एक्शन यू शुड टेक? यू शुड टेक एन एक्शन. जो आपकी प्लानिंग है उसको लेकर के आप एक्शन यहाँ पर लोगे ही, वो मुझे होते हुए दिखता है. सो यू डोंट नीड टू बी मुझे आपको इस तरीके से यहाँ पर कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज यू आर गोइंग टू बी सेल्फ मोटिवेटेड टू टेक दैट एक्शन, राइट? आपका एक्शन अपनी ग्रोथ की तरफ होना चाहिए, ना कि इस पर्सन की तरफ जिसने बिट्रेयल किया, जिसने झूठ बोला, जिसकी डिसीटफुल एनर्जी है. उससे फोकस हटा के आप अपना फोकस अपने ऊपर लाओ. दैट शुड बी योर एक्शन. इंस्टेड ऑफ थिंकिंग कि मैं उससे कैसे बदला लूँ, आप ये सोचो कि मैं खुद कैसे ग्रो करूँ. या दैट्स द एक्शन यू शुड टेक एंड यू आर गोइंग टू डू इट. येस, I know that. Let's see. What are the divine messages for you from your higher self? क्या कुछ messages हैं आपके लिए? क्या कुछ divine messages हैं आपके लिए? Please बताइए Archangel Michael. Okay. Yes. The planning is going to work out in your favor. Low energy से excitement feel करना, sadness से cheerful feel करना, बिल्कुल ही लथार्जी से निकल कर के एनर्जेटिक फील करना, फियर से निकल के फियरलेसनेस फील करना, इंट्रोवर्टनेस से निकल कर के एक्सट्रोवर्टेड फील करना. ऑल ऑफ दैट इज़ गोइंग टू हैपन एंड दैट इज़ द मैसेज योर हायर सेल्फ इज ट्राइंग टू टेल यू कि इन सब चीज़ों से निकलो और कम टू द एनर्जी ऑफ एक्साइटमेंट, राइट? कम टू द एनर्जी ऑफ fearlessness and extrovertedness that some of you already possess naturally. तो बिकॉज यहाँ पे मजिशियन और किंग ऑफ पेंटिकल भी है, तो दे आर वेरी, यू गाइज आर वेरी स्मार्ट पीपल, यू गाइज आर रिसोर्सफुल पीपल. आपके पास काफ़ी लोग आते हैं गाइडेंस लेने के लिए और आप अभी फ़िलहाल ऐसे सिचुएशन में हो. तो जो आपका नेचुरल नेचर है वो ऑलरेडी एक मैनिफेस्टर का है, ऑलरेडी एक बहुत ही स्किलफुल पर्सन का है. यू डोंट लाइक बीइंग डिसरिस्पेक्टेड. आई मीन नो बडी डज, बट अगर आपको कोई डिसरिस्पेक्ट करा तो आपको पता है कि उसका जवाब कैसे देना है. इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आप उससे लड़ाई करो और जवाब दो, राइट? सो यू नो हाउ टू हैंडल थिंग्स एंड यू नो हाउ टू हैंडल थिंग्स इन अ व्हाट डू आई से, in a mature manner, right? In a diplomatic manner also. So
ये सारी क्वालिटीज़ हैं आपके अंदर जो फ़िलहाल थोड़ी सी मिसिंग है, क्योंकि कहीं ना कहीं डिसरिस्पेक्ट आप नहीं झेल पाए, या फिर कहीं ना कहीं जो सोचा था वैसा नहीं हुआ. बिट्रेयल, डिसरिस्पेक्ट, ऑल दैट इज़ हैम्परिंग योर एनर्जी. कम आउट ऑफ इट बिकॉज यू आर अ natural magician who know what to do. Let that magic come out instead of आप में से कुछ लोगों ने अगर अपने आप को बिल्कुल बंद कर लिया है, बाहर ही नहीं निकल रहे हो, सो इट्स टाइम कि बाहर निकलिए, लोगों से मिलिए, ट्राई टू अपलिफ्ट दोज एनर्जी. उन लोगों के आसपास रहिए जो आपकी एनर्जीज़ को अपलिफ्ट करते हैं, आपके घर वाले, आपके फ्रेंड्स जो आपके वाकई फ्रेंड्स हैं, राइट. Please tell me more messages from your higher self. What are the divine guidance messages from your higher self? एंड अगर आपको लग रहा है कि मेरे अंदर एबिलिटी नहीं है आप चीज़ों को करने का, तो ऐसा नहीं है बिल्कुल. जस्ट टेक द फर्स्ट स्टेप. रेस्ट स्टेप, बाकी के सारे स्टेप ऑलरेडी आपको दिखने लग जाएंगे. पहला स्टेप लीजिए, घर से बाहर निकलिए. पहला स्टेप लीजिए अपनी प्लानिंग के लिए. ओपन दैट लैपटॉप एंड पुट आउट अ प्लान, राइट. और उस प्लान के लिए पहला स्टेप लीजिए, बाकी सारा रास्ता आपको खुद दिखने लगेगा. Tell me more divine messages from your highest self, Archangel Michael. What more? लाइफ आपको एक सेकंड चांस देने वाली है. ये बिट्रेयल आपके लिए एक अवेकनिंग कॉल था जो आपको सेल्फ इवैल्यूएशन के मोड में लेकर गया है. और सेल्फ इवैल्यूएट करके जब आप निकलोगे बहुत ब्यूटीफुली, तो वो चीज़ें मैनिफेस्ट करोगे जो अब तक आपके साथ जिसने धोखा किया वो सिर्फ सोच ही सकता है, और आप उस चीज़ को मैनिफेस्ट कर जाओगे, राइट. इस तरीके का यहाँ पर होते हुए दिखता है. ब्लेसिंग्स आते हुए दिखती है. वंस यू टेक दैट फर्स्ट स्टेप, जैसे ही आप एक पहला स्टेप लोगे, आपके पास ब्लेसिंग्स आनी शुरू होंगी जो आपको राइट पाथ दिखाना शुरू करेंगे, और चीज़ें अपने आप सही होने लग जाएंगी. रिलेशनशिप का अगर ये इशू था, तो यहाँ पर रिलेशनशिप के मामले में भी एक अच्छा रिलेशनशिप जहाँ पे आप ओवरवेलमिंग फील करने के बजाय कंटेंटमेंट फील करो, इस तरीके का एसोसिएशन आपके लिए यहाँ पर फ्यूचर में आते हुए दिखता है. एक तरीके का ये एक्सपीरियंस आपको रीबर्थ देकर जाएगा, जहाँ पे बहुत सारी रिफ्लेक्शन के बाद आपको एक सेंस ऑफ पर्पस मिलेगा, और उस पर्पस को लेकर के आप आगे बढ़ोगे, जो आपको सिर्फ हायर और हायर ही, ऊपर और ऊपर ही लेकर जाएगा, राइट. सो नो दैट ये बातें आपकी हायर सेल्फ को पता है. फ़िलहाल आप उस चीज़ को नहीं देख पा रहे हो, सो स्टार्ट चांटिंग. जो भी स्पिरिचुअली आप करते हो वो करना शुरू करिए. इफ़ यू डोंट डू एनीथिंग, देन स्टार्ट चांटिंग ओम नमः शिवाय 108 बार एवरी डे, राइट. सो दैट वाज द रीडिंग फॉर यू. आई होप इट रेजोनेटेड विथ यू. दिस इज़ गोइंग टू, ये जो सिचुएशन है आपकी लाइफ की, ये आपको एक नया पर्सन बना कर निकालेगा, जो कि बहुत कुछ आपके लाइफ में अच्छी चीज़ों को लेकर आएगा. डिवाइन गाइडेंस मिलेगा, डिवाइन ब्लेसिंग्स मिलेंगी, जिससे कि आप वो सब अचीव कर पाओगे जो आप करना चाहते हो, बी इट इन द लव लाइफ और बी इट इन द करियर, राइट. To claim this reading, you can type 1111 in the comment section and let the blessings come to you. आपसे आगे आने वाले रीडिंग्स में मिलते हैं. If you like this video, please do not forget to like, share and subscribe to Reva Tarot. Thank you so much for watching.